बोलो एकादशी मैया की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव, जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रयाग कृपा करके ये सब बातें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन कौन सा उपाय है बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब श्री कृष्ण की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री कृष्ण की पूजा करे। कोई भूल न हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु सत्वं तीनां गतिर्भव संसाराणवमग्नानां परसीद पुरुषोत्तमः। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तस्तु महापुरुष पूर्वजः। ग्रहणार्घ्य मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपति, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उस जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो दान करे। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों से तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। बोलो एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे।